नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, प्रशासनिक तत्परता से शांति बिगाड़ने का प्रयास विफल। धनतेरस को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, शहर में घंटों रेंगते रहे वाहन। शोरूम में बाइक खरीदने के लिए लगी रही लंबी कतार, 1 रुपए में भी घर ले जा सकते हैं नई गाड़ी। काली पूजा को लेकर भागलपुर में तैयारी हुई तेज, परबत्ती में प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। और रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के एक मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटवाया। इस तरह पुलिस की तत्परता और स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बड़ा विवाद मिनटों में सुलझा लिया गया। दरअसल भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी स्थानीय थाना समेत भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर के सदर एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार दलबल के साथ पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही मौके पर पहुंचे तातारपुर थाना के एसएचओ मनीष कुमार एवं विश्वविद्यालय ओपी की पुलिस, दंगा नियंत्रण बल, रैपिड एक्शन फोर्स समेत कई अन्य थाना की पुलिस ने मोहल्ले वासियों से शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं भागलपुर के सदर एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है, जबकि सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है और असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की सूझबूझ की भी प्रशंसा की। इधर भागलपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसर चौक के पास एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक नगर अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक रक्षित मौके पर पहुंचे एवं मंदिर के पुजारी, पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। मंदिर के पास दंडाधिकारी सहित पुलिस बल कैंप कर रही है, जबकि दंगा एवं बजरा बल के द्वारा इस क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य एवं शांतिपूर्ण है। साथ ही प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर जाने वाले रास्ते में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया है। वही मंदिर के पुजारी महादेव राम और वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार यादव ने बताया कि हम लोग किसी भी कीमत पर शहर को नफरत की आग में जलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमन पसंद लोगों की सक्रियता और जिला प्रशासन के सहयोग से उनकी मंशा कामयाब नहीं हो पा रही है। सर, सुबह हम 5 साढ़े 4 बजे करीब मंदिर में झाड़ू देने के लिए आए ना, मंदिर की साफ सफाई करने के लिए आए। उस समय देखे कि मंदिर का आंचल गदाल सब टूटा हुआ, नीचे का छिटी पड़ा हुआ था। हमने स्थानीय प्रशासन को इमीडिएट फोन किया और फोन करके सारे बड़ा बाबू आए, सब आए, बड़े बड़े अफसर आए और हमारे सब विधि पूर्वक काम हो रहे थे। ये सर हम लोग को नहीं मालूम होगा, जाना हम लोग रात भर हम लोग क्या जानते थे। जैसे ही सूचना मिली हम जब यहाँ आए तो जो यहाँ का माहौल था और यहाँ के समाज, रामसर समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पुजारी जी हैं महादेव जी, इन्होंने जो परिचय दिया, जागरूकता का परिचय दिया और वैसे वो सामाजिक तत्व जो यहाँ चाहते थे कि जो पूजा का समय में विघ्न डालने का प्रयास में थे, उनके मुंह पे तमाचा लगा और सारे समाज के लोगों ने
वैसे तत्वों को मतलब कुछ भी ऐसी अनहोनी की घटना को टाल दिया अपनी जागरूकता समझबूझ से। इसके लिए और हमारे एसडीएम साहब, सिटी डीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी मनीष जी तत्काल जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत अपने से पहुंच के अपने दल बल के साथ पहुंच के स्थिति को नियंत्रण किया और इन लोगों की कृपा से आज जो है सहयोग से इस जगह का उद्धार भी हो रहा है। देखिए, सुबह सुबह सूचना मिली कि रामसर में ये उर्दू बाज़ार के इलाके में एक मंदिर है छोटा सा अंदर गली में, उसमें मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जैसे ही सूचना मिली यहाँ पे स्थानीय प्रशासन में थानाध्यक्ष हो या जिला शांति समिति के सभी सदस्य हो या फिर वार्ड पार्षद हो, सभी लोग यहाँ पे तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आ गए। उन्होंने स्थिति से हम लोगों को भी अवगत कराया और हम लोग भी 10 से 15 मिनट में यहाँ पे आ गए। और जिसमें सिटी डीएसपी साहब हो या लाइन डीएसपी साहब हो, सब लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोगों ने देखा थोड़ा सा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। अभी उसकी जाँच चल रही है कि किन असामाजिक तत्वों द्वारा यह किया गया है और हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तत्कालीन अभी हम लोग यहाँ पे विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने डेपुटेशन कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक शांति समिति की बैठक का आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोग को ये समाचार चला जाए कि वैसी कोई समस्या नहीं है और आसपास के लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। सभी लोग बहुत शांतिपूर्वक हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी ऐसी घटना को वो बड़ा स्वरूप नहीं होने देंगे। तो इसको देखते हुए हम लोग और थोड़ा सजग हैं और जितने भी शहर के मंदिर और मस्जिद है उस पर हम लोग और चौकसी बढ़ा रहे हैं। जितने भी थानाध्यक्ष उनको निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी गश्ती गाड़ी को लगातार एक्टिव रखेंगे और सभी धार्मिक स्थल पर विशेष ध्यान रखेंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, यानी दिवाली के 2 दिन पूर्व धनतेरस मुख्य रूप से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। धनतेरस का त्योहार भी एक खास मौके की तरह होता है जिसमें घर के लोगों को नए सामानों को खरीदने का उत्साह रहता है। इस दिन बड़े हो या छोटे सभी दुकानदारों को अच्छी कमाई होने का इंतजार रहता है, जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। वही शुक्रवार को जिले भर में धनतेरस की रौनक देखने को मिली। भागलपुर के बाजार की दुकानें ग्राहकों से गुलजार रही। मान्यता के अनुसार इस दिन धन की वर्षा होती है और नया सामान घर लाना शुभ माना जाता है, जिसको लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जबकि दोपहर के बाद से बाजार में बिक्री तेज हो गई। हर कोई कुछ न कुछ खरीदता नजर आया। इलेक्ट्रॉनिक झालर, बर्तन, गिफ्ट आइटम और परिधानों से संबंधित सभी दुकान पर खरीदारों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि आज के दिन लोग झाड़ू विशेषकर खरीदते हैं, साथ ही धातु के बने सामान को खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, मोबाइल, सोना चांदी की दुकानों के अलावा वाहनों की खरीदारी के लिए विभिन्न शोरूम में भीड़ देखी गई। शहर में प्रकाश पर्व को लेकर कहीं हुक्का पाती, कहीं मिट्टी के दिए तो कहीं डिजिटल झालरों की जमकर बिक्री हुई। बता दें कि हर साल भागलपुर में धनतेरस के मौके पर अरबों रुपए की खरीदारी होती है, जबकि इस बार भी काफी अच्छा कारोबार होने का अंदाजा है। वही धनतेरस के खरीदारी के दौरान लोगों के भीड़ के चलते शहर में अत्यधिक जाम की स्थिति देखी गई। शहर के मुख्य सड़कों में रुक रुक कर जाम लगता रहा, जिसमें वाहन लंबे समय तक रेंगते रहे। हालांकि पूर्व में ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अस्थायी प्लान जारी किया गया था। कोतवाली चौक से खलीफाबाग चौक होते हुए घंटा घर तक सिर्फ 2 पहिया वाहन को जाने की ही अनुमति दी गई थी, जबकि खलीफाबाग से वैरायटी चौक होते हुए स्टेशन की तरफ जाने वाले रूट में बाइक भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। देश भर में आज धनतेरस की खरीदारी ने पूरे बाजार में रौनक ला दी। साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में भी काफी गर्माहट देखी गई। खास बात यह है कि इन दिनों सबसे अधिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री हो रही है। वहीं 2 पहिया वाहनों के बादशाह हीरो ने भी अपने धनतेरस एवं दिवाली ऑफर से ग्राहकों का ध्यान खींचा है। इसी कड़ी में भागलपुर के बड़ी खंजरपुर डीआईजी कोठी के समीप विनीत हीरो शोरूम में बाइक और स्कूटी की सभी रेंज मौजूद है। विनीत हीरो की प्रोपराइटर पुष्पम झा ने बताया कि सभी मॉडल की बाइक जैसे एक्सट्रीम 160, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्लस, HF डीलक्स, ग्लैमर, एक्टेक, स्प्लेंडर एक्सटेक, डेस्टिनी
डेस्टिनी एक्सटेक और स्कूटी में मेस्ट्रो एज, डेस्टिनी और प्लेजर प्लस की सभी रेंज आकर्षक रंगों में लोगों के लिए मौजूद है। उन्होंने जानकारी दी कि विनीत हीरो की ओर से ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस बार सभी वाहन खरीदने वालों को उपहार स्वरूप हेलमेट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चांदी के सिक्के या अन्य उपहार की तुलना में बाइक चालकों के लिए हेलमेट ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए सबों को मुफ्त में हेलमेट दे रहे हैं। प्रोप्राइटर ने बताया कि किसी भी कंपनी की गाड़ी होने पर एक्सचेंज बोनस 3000 का दिया जा रहा है, जबकि सभी बाइक की खरीदारी पर कैश डिस्काउंट 2100 एवं स्कूटी पर 3000 की छूट दी जा रही है। साथ ही प्रीमियम सीरीज की खरीद करने पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। वहीं मैनेजर विमलेश पाठक ने बताया कि विनीत हीरो शोरूम में 5% के डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों पर बाइक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नियम एवं शर्त के अनुसार लोग 1 रुपए पर भी वाहन की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं पुराने मॉडल की रीलॉन्चिंग वाली बाइक ग्लैमर क्लासिक और स्कूटी जूम भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बड़ी खंजरपुर डीआईजी कोठी के समीप स्थित विनीत हीरो शोरूम में और भी कई प्रकार के आकर्षक ऑफर एवं छूट बाइक की खरीदारी पर कस्टमर को दिए जा रहे हैं। वहीं शोरूम के प्रियनंदन कुमार, राजेश कुमार, बबली आलम, पंकज, फिरोज, अरशद समेत सभी स्टाफ ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने में व्यस्त दिखे। सबसे पहले तो मैं भागलपुर वासियों को, अपने ग्राहक बंधुओं को धनतेरस, दीपावली और छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये अंधेरों पर प्रकाश का, विजय का जो पर्व है, ये सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, ऐसी कामना करती हूँ। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अभी गाड़ी पर करीब सारे गाड़ियों पे, हीरो की जितनी भी गाड़ियां हैं सभी पर कैश डिस्काउंट प्लस एक्सचेंज बोनस। फिर जिनके पास ऑलरेडी पहले से किसी भी कंपनी की बाइक है, अगर वो आते हैं अपना ओनर बुक दिखाते हैं तो उस पर भी वो कैश डिस्काउंट उनको भी मिलेगा। इन सब के अलावा मैंने पिछले 2 साल से मैं अपने ग्राहकों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से सभी को हेलमेट फ्री दे रही हूँ अपने शोरूम की तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि ग्राहक इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। ये ऑफर अभी हमारे यहाँ 21 नवंबर तक रहेगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रविवार को देश भर में दिवाली और काली पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्से में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार लोग पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा, गणेश और कार्तिक की पूजा विशेष कर की जाती है, लेकिन इस रात काली पूजा का भी विशेष महत्व है, जिसको लेकर शहर के सभी काली मंदिरों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर परिसर और सड़कों को आकर्षक लाइट्स और झालर से सजाया जा रहा है। वहीं प्राचीन काल में अंग जनपद के नाम से विख्यात रहे भागलपुर शहर में देवी काली की पूजा अति परंपरागत तरीके से मनाई जाती रही है, जबकि भागलपुर के जाने माने काली मंदिरों में हड़बड़िया काली मंदिर भी शामिल है। दरअसल हड़बड़िया काली मंदिर नाम पड़ने के पीछे भी एक कहानी है। पंडित मनोज मिश्रा बताते हैं कि 1880 में यह कपड़े का मंदिर हुआ करता था। उस समय भारी मूसलाधार बारिश हो गई, जिससे प्रतिमा 80% तक नष्ट हो चुका था, जिसके बाद 24 घंटे में ही प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इसलिए इस मंदिर का नाम हड़बड़िया यानी हड़बड़ काली मंदिर पड़ा। इस मंदिर को 1890 में पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ पर तांत्रिक विधि और वैदिक रीति रिवाज से पूजा किया जाता है। इस बार की काली पूजा में कोतवाली चौक पर भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है,
बंगाल से कारीगर के द्वारा भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है, जो कल शाम से दिखने लगेगा। धनतेरस से आज रात्रि में उसको सजाया जाएगा। बीट का काम चल रहा है, कपड़ा का काम चल रहा है और कल संध्या काल में उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोतवाली चौक पर ये गेट पंडाल का गेट है जो उसको बनाया गया है, उसका निर्माण कोलकाता के कारीगरों के द्वारा हो रहा है और ये बिजली लाइट मुंगेर के कलाकार के द्वारा समूचे सजावट का काम को अंजाम दिया जाएगा। जो सजाने में भिड़े हुए हैं, जो कोतवाली चौक से लेकर मंदरोजा दुर्गा स्थान तक सजाया जाएगा और माँ काली की पूजा में विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ की पूजा और व्यवस्था देखने लायक रहती है। यहाँ तांत्रिक विधि और वैदिक रीति रिवाज से माँ काली की पूजा होती है। भागलपुर के मौलाना चक रोड के समीप नवाब कॉलोनी स्थित हयात हॉस्पिटल में आज डॉक्टर सेहल खान आबिद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हयात हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सेहल खान आबिद समेत अस्पताल के स्टाफ और समाज के लोगों ने उनके पिता खान बाबा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही रक्तदान शिविर में युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसके बाद सभी रक्तवीरों को सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही इस अवसर पर ग्लोबल ब्लड सेंटर के चेयरमैन वाजिद अंसारी ने रक्तदाताओं को रक्तदान से होने वाले फायदे के बारे में बताया। साथ ही डॉक्टर सेहल खान ने कहा कि रक्तदान करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि खुद के शरीर पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मौके पर ब्लड सेंटर के मैनेजर अरुण झा सहित डॉक्टर और टेक्निकल टीम मौजूद रही। भागलपुर के जिलाधिकारी सुबोध कुमार सेन की अध्यक्षता में आगामी काली पूजा को शांति एवं सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सभी विभाग के डीएसपी एवं सभी थाने के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही पूजा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान डीएम ने मुख्य रूप से त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने और विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेषकर त्योहार के दौरान सभी थाने के थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने को कहा। साथ ही पूजा समिति से जुड़े लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। बैठक में सभी समिति के मेड़पतियों को समय पर विसर्जन संपन्न कराने एवं विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया। भागलपुर में बहुत भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन होता है और विसर्जन जो जुलूस निकलता है उसमें काफ़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। तो आज हम लोगों ने शांति समिति के साथ बैठक किया है। पहली बात तो कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, किसी आपदा की स्थिति को निपटने के लिए अगर लाउड स्पीकर पूजा समिति के लोग लगाते हैं तो एक लिमिट क्षमता का 2 छोटे बॉक्स के साथ लाउड स्पीकर जो है वो पूजा समितियों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन बड़े जो बॉक्सेस होते हैं और जो डीजे होता है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी पूजा समिति अगर डीजे का उपयोग करती है तो हम लोग उस पर फिर बाद में जब विसर्जन जुलूस समाप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग वीडियोग्राफी करा करके फिर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त विसर्जन जुलूस में जो कुछ हम लोगों ने शर्तें रखी हैं उसका अनुपालन करना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइमलाइन को फॉलो करना है। जिस पूजा समिति की मूर्ति जिस समय पर जिस स्थान पर होनी चाहिए वो उसी स्थान पर रहे, ये हम लोगों ने सभी समितियों से आग्रह किया है। और जो विसर्जन का समय है उस समय मूर्तियों का निश्चित रूप से विसर्जन हो जाए, ये सभी पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों को बता दिया गया है। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बढ़िया से काली पूजा और उसके बाद जो विसर्जन जुलूस है वो बढ़िया से संपन्न होगा। इसके लिए सारी व्यवस्थाएँ और मिलिट्री फोर्स वगैरह एक्स्ट्रा फोर्स में मिलता है, SDRF की प्रतिनियुक्ति रहती है, तो सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी और बढ़िया से हम लोग संपन्न। इस दिवाली आओ ज्ञान का दीप जलाए विषय पर भागलपुर के सामाजिक संस्था जनप्रिय द्वारा परबत्ती स्थित सामुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार और संचालन गौतम कुमार ने किया। यह कार्यक्रम दीपावली के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव जीवन में ज्ञान का महत्व और उसका प्रभाव को सांकेतिक तौर पर प्रदर्शित करना था। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों
का ह्रास हो रहा है, जिस कारण ज्ञान की गरिमा घटती जा रही है। ऐसे में दीपावली का त्योहार अंधकार में प्रकाश फैलाने, बुराई पर अच्छाई की विजय और मृत्यु पर अमरत्व प्रदान करने का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाकर बुराई, अशांति और अत्याचार का विरोध करते हुए संत, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। वही कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों के बीच पठन पाठन का सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा श्रवण कुमार सहनी और इकराम हुसैन ने श्राद्ध गीत गाए और धन्यवाद ज्ञापन बाबुल कुमार पासवान ने किया। मौके पर वार्ड पार्षद रंजीत कुमार, दीपक कुमार, अर्जुन शर्मा, रेखा कुमारी, सुभाष प्रसाद, रेखा देवी, जगदीव मंडल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो ये कार्यक्रम है, यह जनप्रिय संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित है और कार्यक्रम का नाम है आओ ज्ञान का दीप जलाएं। ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में प्रकाश लाता है। हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है और यह दीपावली इसलिए मनाते हैं कि अंधकार पर प्रकाश की विजय हो। हम अंधकार को खत्म करें और सर्वत्र प्रकाश फैलाएं। तो ये दीपावली का जो संदेश है, वही संदेश आओ ज्ञान का दीप जला करके जनप्रिय संस्था देना चाहती है। हमारा जो मित्र है गौतम जी, उनकी सोच इस कार्यक्रम का मेन मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे को शिक्षित करना, क्योंकि अशिक्षित रहने के कारण जो है बच्चा वह अपनी कोई भी चीज़ समझ नहीं पाता है। और खास करके जिस जगह पे किया जा रहा है, यहाँ पे लगभग जो है 60% लोग अशिक्षित हैं। यहाँ पे जो है आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हर तरह का सुख सुविधा है यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ का जो है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है लेबर क्लास के लोग हैं, जिसके वजह से जो है बच्चे कमाता तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन बच्चे को जो है पढ़ा लिखा नहीं पाते। मैं धन्यवाद देता हूँ गौतम जी का, जिन्होंने एक दूर का सोच इस कार्यक्रम जो दिया है कि आओ आज ज्ञान का दीप जलाएं, ये बहुत बड़ा इनका सोच है, ये अनोखा सोच है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, प्रशासनिक तत्परता से शांति बिगाड़ने का प्रयास विफल। धनतेरस को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, शहर में घंटों रेंगते रहे वाहन। शोरूम में बाइक खरीदने के लिए लगी रही लंबी कतार, 1 रुपए में भी घर ले जा सकते हैं नई गाड़ी। काली पूजा को लेकर भागलपुर में तैयारी हुई तेज, परवत्ती में प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। और रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।